तो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, उनके बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी निधन हो गया है, उनके बारे में निम्न विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है, सन 1973 में इनके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। और दूसरा कथन कह रहा है, इन्हें पद्म पुरस्कारों अर्थात पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये दो कथन कह रहा है और कह रहा है कि इसमें से कौन सही है। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1973 में चिपको आंदोलन चलाया ही था। ये आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, जो अब उत्तराखंड का हिस्सा हो गया है। उत्तर प्रदेश के चामोली डिस्ट्रिक्ट में, जो अब उत्तराखंड का हिस्सा हो गया है। कब चलाया गया था? 1973 में यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन जो है पूर्णतः अहिंसक था। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था। साथ ही साथ दूसरे कथन में क्या कह रहा है, इन्हें 3 पद्म पुरस्कारों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्मश्री और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, जबकि पद्म भूषण सम्मान इनको नहीं प्राप्त हुआ। पद्मश्री सम्मान इनको सन 1981 में प्राप्त हुआ। पद्मश्री सम्मान इन्हें सन 1981 में प्राप्त हुआ और वहीं पद्म विभूषण जो है इनको 2009 में दिया गया। इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन पहला कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। अब देखिए, यहाँ एक नज़र डाल लेते हैं हम लोग। बहुगुणा जी के तहत चिपको आंदोलन लोकप्रिय हुआ और यह कब चलाया गया? 1973 में, और यह एक अहिंसक आंदोलन था। साथ ही साथ कहाँ चलाया गया था ये आंदोलन? उत्तर प्रदेश के चामोली, जो अब उत्तराखंड का हिस्सा है। इसके बाद अन्य राज्यों में यह फैल गया। साथ ही साथ अब देखिए, 1981 में इन्हें पद्मश्री और 2009 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इन्हें राइट लाइवलीहुड अवार्ड और जमनालाल बजाज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये इतने तथ्य हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो पहला जो है उसमें दिया है जैव विविधता एवं हम। दूसरा बी ऑप्शन दिया है जैव विविधता पर वैश्विक तपन का प्रभाव। और तीसरा है हम समाधान का हिस्सा हैं। और चौथा जो है जैव विविधता एवं पर्यावरण। देखिए, जैव विविधता प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जैव विविधता दिवस? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है, इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष का थीम हम समाधान का हिस्सा हैं। हम समाधान का हिस्सा हैं, इस थीम के साथ इस वर्ष जैव विविधता दिवस मनाया गया। अब देखिए, जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका क्या उद्देश्य है? जैव विविधता दिवस मनाने का उद्देश्य है जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना। जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और किस संस्था द्वारा ये मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मनाया जाता है। और पहली बार जो है ये कब शुरुआत हुई इस दिवस को मनाने की? वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और इस वर्ष का थीम क्या है? हम समाधान का हिस्सा हैं। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की? वात्सल्य योजना की घोषणा किस राज्य ने की? जो ऑप्शन दिया है उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में जो कोरोना के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की गई।
तो उत्तराखंड राज्य ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। इस योजना में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। मतलब जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, सरकार उनको 21 वर्ष की आयु तक उन बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। साथ ही साथ राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। तो वात्सल्य योजना किसने शुरुआत की है? वात्सल्य योजना उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा के बारे में है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन कहाँ होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें इटली, रूस, कतर और भारत। तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसके पहले अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2021 में होना था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द करके अब 2022 में आयोजित होगा। और कहाँ आयोजित होगा? इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो इस प्रकार का यह आयोजन फीफा का भारत में होने वाला यह दूसरा आयोजन है। इसके पहले जो है भारत ने पुरुष अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया था भारत ने। और कब किया था यह? 2017 में। तो इस प्रकार भारत में आयोजित होने वाला यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? इसका आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दौरान किया जाएगा। अब एक नज़र हम लोग फीफा के ऊपर डालते हैं। फीफा देखिए, फीफा जो है एक स्विट्ज़रलैंड कानून के तहत स्थापित एक संघ है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला यास चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो जैसा कि अभी आप सब जानते हैं कि न्यूज़ में अभी बना हुआ है यास चक्रवात, जो भारत के बंगाल की खाड़ी में आएगा। तो इसका नामकरण जो है किस देश द्वारा किया गया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ओमान, यमन, सऊदी अरब और म्यांमार है। तो इसका नामकरण ओमान द्वारा किया गया है। तो देखिए, जो हिंद महासागर के जो क्षेत्र हैं, इसमें जो चक्रवात आते हैं उनको नामकरण देने की एक प्रथा है। और नामकरण की प्रथा किस आधार पर की गई है? इसकी नामकरण देने की प्रथा जब हवा की गति 40 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। हवा की गति 40 मील प्रति घंटा से अधिक होती है, तो इस सूची में उस चक्रवाती तूफान का नामकरण किया जाता है। और इसका नामकरण कौन करता है? तो जो भारतीय उपमहाद्वीप जो आसपास के देश हैं, उनके द्वारा इनका नामकरण किया जाता है। इन देशों में जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, श्रीलंका, कतर, थाईलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन शामिल है। तो यास चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? जो पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तट को प्रभावित करेगा। तो इसका नामकरण ओमान द्वारा किया गया है। यास चक्रवात का नामकरण ओमान देश द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।